हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है और कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं आपको। यहाँ पे आपको बोला गया है कि x की वैल्यू क्या है, 0 है फर्स्ट में। सेकंड में आपको बोला है कि x की वैल्यू -1 है और थर्ड में आपको बोला है कि x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिख लेंगे 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, यानी पुटिंग x = 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है, 0 रखते चलना है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, तो हम यहाँ पे किसका साइन मान के चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। यानी 5 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है, 0 -4, फिर से ना ही प्लस का है ना ही माइनस का है, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई का लगा देना है और 0 का स्क्वायर हमें लगा देना है, +3। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब क्या करना है, अब आप पेयर बना लीजिए। देखिए इसको इससे करिए, देखिए आप अगर ध्यान से देखें, ये वैल्यू इससे अटैच है ना, तो इसी को अटैच रहने दीजिए, इसी के साथ सॉल्व करते आइए। यानी जैसे कि 0 5 से कहीं ना कहीं अटैच है। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू है, इसके साथ 0 को 5 से किया तो क्या मिला, 0 ही मिला। इसी तरह आपको पता है 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और 0 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस का 3। 0 में से 0 गए, 0 ही मिलेगा। 0 + 3 क्या दे देगा, हमें 3 दे देगा। तो यानी इस पॉलिनोमियल को जब हमने सॉल्व किया, इसमें x की वैल्यू 0 रखी तो हमें यहाँ पे 3 मिला। अब हमें सेकंड में क्या करना है, x की वैल्यू को -1 रखना है। कैसे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि यहाँ पे हम अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को उतार लेंगे और यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी रखने के लिए बोली है, -1 रखने के लिए बोली है। देखिए अब यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखते जाना है। चलिए रखते हैं। 5 मल्टीप्लाई में -1। देखिए माइनस की जितनी भी टर्म्स होती है ना, आप यानी माइनस की जितनी भी वैल्यू होती है आप उसको ब्रैकेट में डालिएगा। -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3 का, फिर से ये वैल्यू इससे अटैच है, इसी के साथ सॉल्व करनी है। अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले 1 से तो हमें कितना मिलेगा, -5। ये -5 कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, जब मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो मेरे पास आया -5। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास एक ही माइनस हो तो वो हमारे आंसर में आता है। मान लीजिए अब ये ऐसे होता, आप देख रहे हैं यहाँ कितने माइनस हो गए, 1 और 2, तो ये 2 माइनस कट जाते हैं और हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए -5 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है। अब इसके साइन को आप ऐसे ही रखिए। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, यानी इस ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। -1 का आपको स्क्वायर लेना है, यानी आपको पता है कि -1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस वाले 1 से। तो अभी फिर से वही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि मल्टीप्लाई में अगर 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं और अगर 1 माइनस हो तो वो आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। वैसे पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव का होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो तो वो कट जाएंगे, नहीं होंगे तो वो 1 अगर होगा तो वो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे +1 और +3। अब देखिए ये वैल्यू इससे अटैच थी ना अटैच,
तो अब इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, ना कि आप ऐसे कर रहे हैं कि 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं। ये वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू इससे जुड़ी थी तो ये वैल्यू इसी से जुड़ी रहने दीजिएगा। -5 -4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, फिर से एक ही माइनस है और बिल्कुल ही आएगा प्लस का 3। अब आप क्या कीजिए, ये 3 टर्म्स हो गई, 2 के पेयर बना लीजिए। 4 तो है नहीं तो आगे के 2 के पेयर बनाइए। माइनस माइनस यानी इन 2 के, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 कितना हुआ 9। नेगेटिव का क्यों हुआ, क्योंकि 5 बड़ा है और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारे आंसर में आता है। अब यहाँ से हम ये उतार लेते हैं। अब फिर से देखिए, इसका भी पेयर बन गया है। माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए, आपको 6 मिलेगा। प्लस का मिलेगा कि माइनस का मिलेगा, माइनस का मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 9 क्या है, बड़ा है। तो आई होप आप देख रहे हैं, जब हमने इस पॉलिनोमियल में -1 की वैल्यू को रखा तो हमें कितना मिला, -6 मिला। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, x = 2, यानी अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें 2 को रखना है। तो देखिए, पहले वही जो हम करते आए हैं, हम यहाँ पे ये पूरी उतार लेते हैं और यहाँ पे पुटिंग x = 2। अब आपको पता है ना यहाँ किसका साइन होगा, ना ही प्लस का है ना ही माइनस का। तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, यानी ये 2 - 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस का 3। फिर से ये वैल्यू आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके साथ ही इनको सॉल्व कीजिएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 आया। उसके बाद देखिए 2 का, अब आप क्या कीजिए, 2 के स्क्वायर को पहले खोलिए। 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 को 2 से ही करना है। ये 4 और ये प्लस का 3। अब मैं ये आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। देखिए, अब ये वैल्यू भी इससे जुड़ी हुई है, तो पहले आप इसी को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 10 -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला माइनस का 16। पता है ना क्यों मिला, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस हो तो आता है, और प्लस का 3। अब 10 में से, अब देखिए इसका पेयर बना लीजिए। 10 में से 16 गए या फिर 16 में से 10 गए, हमारे पास माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि 16 बड़ा है तो फिर माइनस का साइन और फिर प्लस का 3। अब इसका ही पेयर बन गया है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गए, 3 माइनस का कि प्लस का, माइनस का। तो भाई जब इस पॉलिनोमियल में हमने x की वैल्यू को 2 रखा तो हमें कितना आंसर मिला, -3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।